हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। तो इसमें हम ये समझेंगे कि कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला जाता है, या अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू दे रखी है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे बदला जाएगा। तो आपने क्या ध्यान रखना है, देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले फ्रैक्शन पे चलते हैं, 1/2। तो ये फ्रैक्शन है। अब जब इसको आप परसेंटेज में बदलेंगे तो आपने करना क्या है, इंटू 100 करना है। तो कितना हो जाएगा, 50%। तो व्हेन एवर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है और परसेंटेज में बदलना है तो करेंगे क्या, इंटू करेंगे 100 से। और जब भी वैल्यू आपको परसेंटेज में दी जाएगी और कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो आपने करना है डिवाइड बाय 100। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से जैसे 1/2 50% हुआ तो 1/5 इंटू 100 करना है। तो 1/5 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20%। 1/5 अब निकालना है 2/5। 1/5 अगर 20% है तो इसका डबल 2/5 होता है, तो 20 का डबल 40% हो जाएगा। ऐसे ही 3/5 1/5 का 3 गुना, तो 20 का 3 गुना 60। इस तरीके से 4/5 1/5 का 4 गुना होता है, तो 20 का 4 गुना 80%। ऐसे ही 1/3% निकालना है, 1/3 फ्रैक्शन निकालना है कितने परसेंट के इक्वल होता है। देखिए 1/3 आपने परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 करेंगे। तो ये वैसे तो कई बच्चों को डायरेक्टली समझ आता है कि 33 1/3 या 33.33% बोलते हैं। ये मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ। देखिए 3 3 जा 9, बचा यहाँ से कितना 1 और 0 मिला के 10, फिर 3 3 जा 9.33%। तो 33.33, ये इसको हम ऐसा बोलते हैं कि ये तो 33 3 जा 99 हो जाएगा और 1/3 आगे और बच गया, तो 33 1/3%। ऐसे ही 33 का डबल जो होगा या 1/3 का डबल होगा 2/3, तो 33.33 का डबल 66.66%। इसमें पूरा नहीं कैलकुलेट करना है आपने, कहीं ऐसे करने लग जाते हैं कहीं बच्चे कि 2/3 इंटू 100 कर लें। तो आपने ध्यान रखना है 1/3 कितना होता है, 33.33। ऐसे 2/3 कितना होगा, 66.66। नेक्स्ट इज़ 1/6। 1/6 को अगर आप देखिएगा 1/6 इंटू 100 करना है आपने, ये होता है 16 2/3% या 16.66%। 6 से डिवाइड करते हैं 100 को, पहले 10 को करते हैं, तो 6 1 जा 6, बचा 4 0 40, तो 6 6 जा 36, बचा कितना 4/6। अब 4/6 को देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो इसको 2/3 लिख लेंगे। तो इसको या तो आप लिख सकते हैं 16 2/3%, या पूरा अगर सोल्व करके लिखें तो 2/3 कितना होता है 0.66, तो 16.66% ये हो जाता है। तो 1/6 कितना होगा, 16.66%। ऐसे ही 5/6, देखिए 1/6 का 5 गुना होता है 5/6, तो आपने 16 का 5 गुना करना है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए 1/6 का 5/6 जो है वो 5 गुना होता है, तो आपने इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा। तो 16 पंजे 80, तो पूरा पूरा हुआ। अब इस वैल्यू का करना है आपने कितना, इंटू 5। तो ये वैल्यू होती है कितनी है, देखिए इस तरीके से करेंगे तो कैलकुलेशन में गड़बड़ आ जाती है। तो हम इसका 2/3 का करते हैं 5 टाइम्स, तो 2/3 का 5 टाइम्स 10/3, और 10/3 कितना होता है, ये होगा आपका 3.33। तो इसमें 3.33 ऐड हो जाएगा, तो हम कहेंगे ये वैल्यू होगी 83.33। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कई बार वैल्यू आपको, जैसे आपको बोला जाएगा कि फाइंड 83.33% ऑफ अ नंबर, तो अगर उस नंबर का आप डायरेक्टली 5/6 कर लें, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसी वैल्यू आती हैं कि वो नंबर पक्का 5 से डिवाइड हो रहा होगा, तो आपने क्या करना है, उस नंबर का डायरेक्टली 5/6 कर लेना है, तो आपका आंसर जल्दी से आ जाएगा। सिमिलरली 1/4 अगर हम देखें तो 1/4 इंटू 100 करेंगे तो 25%। 3/4, अब देखिए 1/4 का 3 गुना होता है ये, तो 25 का भी 3 गुना 3 टाइम्स कर लेंगे 75%। ऐसे ही 1/7, 1/7 कितना होगा, देखिए 1/7 आपने परसेंटेज में बदलना है तो इंटू 100 करेंगे, तो 7 1 जा 7, बचा कितना 3, और बना 0 के साथ मिलके बनाया देगा 30, तो 7 4 जा 28, बचेगा कितना 2, डेसिमल लग गया तो 0 आ जाएगी 20 के साथ। 7 2 जा 14, बचा कितना 6, फिर 0 लग जाएगी। 7 8 जा 56, इतना ही छोड़ देते हैं इसको, तो 14.28%।
तो 1/7 कितना होता है 14.28%। आपने ध्यान रखना है जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो इनटू करना है 100 से, और अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो डिवाइड करना है 100 से। ऐसे ही देखिए इसका 1/7 तो 14.28% हुआ, 2/7 इसका डबल होता है तो इसका भी हम डबल कर लेंगे। तो देखिए 28.57 वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे पूरा डिवाइड नहीं किया था। तो आपने ध्यान रखना है 2/7 इंटू 100 अगर करें तो ये हो जाएगा आपका 200/7, 200/7, 7 2 जा 14, बचा 6, इसके साथ जीरो बना मिलके जीरो बना देगा 60 हो जाएगा। तो 7 8 जा 56, बचा 4, डेसिमल लगाया तो 4 बन जाएगा 40। तो 7 5 जा 35, बचा 5, डेसिमल है तो 5 के साथ फिर से जीरो आ जाएगी। 50 को फिर डिवाइड करेंगे 7 से, 50 डिवाइड बाय 7, 7 7 जा 49, तो 28.57%। इस तरीके से आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। तो 4/7 इसका 4 गुना कर लेंगे। देखिए एग्ज़ाम में कई बार ना वैल्यू जो होती है वो आपका अप्रोक्सीमेट निकालनी होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/7 का ये कितना है 4 टाइम्स, तो इसका भी लगभग 4 टाइम्स निकाल लें। 14 चौका 56 और 28 का 4 गुना, 28 दूनी 56 दूनी 112, तो 57.12% अप्रोक्सीमेट आपके पास वैल्यू आ जाती है। यानी इस वैल्यू का जितना गुना ये है इस वाली वैल्यू का भी उतना ही गुना आप कर सकते हैं। इस तरीके से 5/7, 6/7। अब आप बात आ जाती है 1/8 की। 1/8 का मतलब क्या होगा, देखिए 1/8 जब आप निकालेंगे तो परसेंटेज में इसको इंटू 100 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है बेसिकली डिवाइड का मतलब क्या होता है, उसके टुकड़े करने होते हैं। जो भी ऊपर वाली वैल्यू होती है उसके टुकड़े करने होते हैं। और कितने टुकड़े करने हैं, यहाँ पे 8 टुकड़े करने हैं। किसके, 100 के। तो 100 के 8 टुकड़े करेंगे तो हर एक टुकड़े की वैल्यू कितनी होगी, हर एक पार्ट की 12.5। तो इसी तरीके से 12.5% हो जाता है 100 में से कितना, तो 8 1 जा 8, बचा कितना 2, 0 के साथ मिला के 20, तो 8 2 जा 16, बचा कितना 4, तो डेसिमल लगा देंगे 4 पे 0 आ जाएगी, तो 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा आपका 12.5%। तो 1/8 कितना होता है 12.5%। इस तरीके से 3/8 इसका 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना कर लेंगे। 5/8 1/8 का 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर लेंगे। 7/8 1/8 का 7 टाइम्स, तो इसका भी 7 टाइम्स कर लेंगे। या आप ऐसा कर सकते हैं कि 100/8, 100 तो टोटल हुआ, अगर 8 में से 1/8 माइनस करते हैं तो 7/8 बचेगा नहीं, या 1 में से 1/8 माइनस कर दें बेसिकली, तो कितना बचेगा ये 7/8। यानी 100 तक, 100 अगर 1 है या 100 टोटल अगर 8 के बराबर है तो उसमें से 7 भाग कितना होगा, तो हम बोल रहे हैं 1 भाग तो 12.5% होता है, तो 100 में से 1 भाग घटा देंगे तो 87.5% बच जाएगा ये। ऐसे ही 1/9 11 1/9% होता है। ये बेसिकली ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी है। तो 1/9 इंटू 100, तो 9 से डिवाइड किया जाएगा। देखिए 9 1 जा 9, बचा 1 0, 9 1 जा 9, बचा 1/9, तो 11 1/9%। इसको फिर से डिवाइड करें तो 11.11% हो जाएगा ये। ऐसे ही 2/9 इसका डबल, तो हमने इसका डबल कर दिया। फिर 4/9, देखिए 3/9 नहीं लिखा, 3/9 लिखते तो 1/3 हो जाता, तो इसलिए यहाँ 3/9 फ्रैक्शन में हम काउंट नहीं करते। वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1/3 के इक्वल होता है। चलिए 4/9 क्या हुआ, 1/9 का 4 गुना, तो इसका 4 गुना आ गया। 5/9 1/9 का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर दिया। 7/9 1/9 का 7 गुना, तो इसका 7 गुना कर दिया। अप टू 8/9, तो इस वैल्यू का 8 गुना कर देंगे। 9/9 तो 1 हो जाएगा, तो वो 100% होता है, तो इक्वल टू 100% आ जाएगा वो, उसको नहीं लिखते। इस पर आ जाते हैं 1/11। देखिएगा 1/11 समझते हैं कितना होता है फ्रैक्शन परसेंटेज के इक्वल। 1/11 इंटू 100, तो 11 9 जा 99, बचा 1, अपॉन में 100 है तो डेसिमल लग जाएगा, तो 10/11। ये फिर भी नहीं कट रहा, देखो फिर 0 लगाई तो 100/11, तो 100/11 जब करेंगे
तो फिर से ये 9 आ जाएगा, तो 9.09%। ऐसे ही 2/11 1/11 का डबल तो 18.18%, इसका भी डबल कर लिया। 3/11 1/11 का 3 गुना तो 9.09% का 3 गुना 27.27%। फिर 4/11 इसका 4 गुना हो गया तो इसका भी 4 गुना कर देंगे। फिर 5/11 इसका 5 गुना तो इसका भी 5 गुना कर दिया। फिर आपका 6/11 इसका 6 गुना तो इसका भी 6 गुना कर दिया। अब आ जाते हैं 1/12 पे। 1/12 देखिए क्या होता है। 1/12 ये फ्रैक्शन है, इसको आपने परसेंटेज में बदलना है। तो 12 8 जा 96 बचा कितना 4/12। अब 4/12 कितना होता है देखिए, 4 3 जा 12 1/3 तो 1/3 होता है 0.33, तो 8.33% होता है ये। तो हम कह रहे हैं कि ये जो वैल्यू होगी 1/12 ये 8.33 होगी। अब देखिए आपने निकालना है 5/12 यानी इस वैल्यू का 5 गुना, तो आप इस वैल्यू का भी 5 गुना कर सकते हैं। कैसे 8.33 कितना, देखिए इसका करेंगे 5 गुना तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो कोशिश करें 8 1/3 का 5 गुना कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 8 5 या 40 और 1/3 इंटू 5 करना है, दैट मीन्स 5/3 और 5/3 कितना हो जाएगा 1 2/3 1 2/3 तो ये 41.66। तो आपने चीज़ें ध्यान रखनी है। ऐसे ही 7/12 इस वैल्यू का 7 टाइम्स तो इसका भी 7 टाइम्स हो जाएगा। 10/12 देखिए 10/12 को आप ऐसा लिख सकते हैं कि 10/12 होता कितना है देखिएगा, 10/12 होता है 2 से डिवाइड कर ले 5/6 तो 5/6 यानी 83.33 तो सेम वैल्यू होती है। तो ये ध्यान, इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली 11/12 इस वाली वैल्यू का 11 गुना कर लेंगे। तो आपने ये जो फ्रैक्शंस हैं इनको समझना है और याद भी करना है। तो इसकी मैं आपको PDF भी सेंड करूँगा फ्रैक्शंस की। आगे परसेंटेज जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हम कैलकुलेशन के हिसाब से सिर्फ इसको समझ रहे थे कि कोई वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है, आपने परसेंटेज निकालना है तो कैसे कन्वर्ट करना है, या परसेंटेज में कोई वैल्यू दी गई है फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से। फ्रैक्शन दिया गया है परसेंटेज में बदलना है तो इंटू कर देंगे 100 से। इसके बेसिस पे मैं आपको एक PDF भेजूंगा, उसमें आपने फ्रैक्शंस और परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। उस PDF के अंदर जो भी डाउट्स होंगे वो डाउट्स हम डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। और ये ध्यान रखिएगा परसेंटेज अभी ख़त्म नहीं हुआ है, परसेंटेज अपने आप में 10 डेज़ का टॉपिक है। तो जब हम अर्थमेटिक पढ़ेंगे तो उस केस में परसेंटेज को बड़े इलेबोरेट वे में पढ़ेंगे। तो अभी आपने सिर्फ इस पे फोकस करना है, इन फ्रैक्शंस को समझना है और इनको क्वेश्चंस के ऊपर कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू।